आलय, हेम माने बर्फ, आलय माने घर, वो तो जड़ है। उसकी यादगार कोई चैतन्य भी होगा या नहीं? शास्त्रों में हेमवान, हिमालय पुत्री पार्वती, कौन गाई हुई है? हिमालय पुत्री पार्वती। और तुम सब नंबरवार पार्वतियां हो। तो दूसरे नंबर की पार्वती भी कोई होगी या नहीं होगी? है जो मुरली में बोला, राधा भी निकली तो सीता भी निकली। ऐसे ठंडे दिमाग वाली कि बर्फ हिमालय पर दौड़ती है नदियों की तरह या जाम रहती है? ऐसे बुद्धि जाम रहती है। हिमालय किसका पार्ट है ब्राह्मणों की दुनिया में? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान जल है वो चलायमान नहीं होता, बर्फ की तरह स्थिर रहता है। और वो ही ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली जब बनता है तो उसके मस्तक पर प्रवेश हो जाता है, विराजमान हो जाता है। नहीं होता है या नहीं होता है? तो बुद्धि और भी जास्ती जाम हो जाती है, बुद्धि चलती ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? न बाप को पहचानती, न बाप के बच्चों को पहचानने देती। और माया बेटी उससे पहले ही हाथ मिला के बैठी हुई है। एक तो माया की शक्ति बड़ी जबरदस्त, लेकिन बाप के बच्चों के योग बल के सामने अव्यक्तवाणी में बोला माया तंग आ चुकी है। क्या है? माया बाप के बच्चों से योग बल में टक्कर नहीं ले पाती, तंग आ गई। चैतन्य माया या जड़ माया? चैतन्य माया, शरीर भी छूट गया। अभी सूक्ष्म शरीर धारण करके ज्यादा पावरफुल हो गई या कम पावरफुल हो गई? ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करते ही मन बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है या देह में बंधी हुई रहती है? सूक्ष्म हो गई। और जैसे ही सूक्ष्म होती है मन और बुद्धि रूपी आत्मा, वैसे ही प्लान बुद्धि में नया आ जाता है। माया थक चुकी, तंग आ चुकी, शरीर भी छोड़ दिया। थकान शरीर से होती है या बिना शरीर के? तो शरीर भी छूट गया, थकान की बात खत्म हो गई। फट से नया प्लान बुद्धि में आया। क्या क्या प्लान आ गया है? अरे हाँ, बाप की जो घरवाली है प्रकृति, माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। बाप की जो प्रकृष्ट रचना है, जिसकी रचना में बाप ने एड़ी चोटी की ताकत लगाई है, तो ज्यादा पावरफुल बन गई होगी या कम पावरफुल? बहुत पावरफुल बन गई होगी। तो ऐसी प्रकृति से माया बेटी ने क्या किया? हाथ मिला लिया, बुद्धि रूपी हाथ दोनों का मिल गया।
दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? माया पावरफुल है। थक गई, तंग आ गई, वो पावरफुल है, हैं? प्रकृति पावरफुल है। माया बेटी है या पत्नी है? हैं? बेटी तो है, लेकिन आज की दुनिया में जैसे विदेशियों में बेटियां होती है ना, ऐसी बेटी है। नाम क्या दे दिया? माया बेटी। कैसी बेटी? बाप की गोद में ना आई होती, माँ माने नहीं, आया माने आया, बाप की गोद में ना आई होती तो ज्यादा अच्छा था। बेचारा बाप इतना कमजोर पड़ गया। तो माया बेटी जो बेटी है माता पिता की, तो बेटी ज्यादा पावरफुल या उसकी अम्मा ज्यादा पावरफुल? अम्मा ज्यादा पावरफुल होती है। तो बेटी ने बड़ी होशियारी दिखाई। क्या होशियारी दिखाई है? हाँ, माता से बुद्धि रूपी हाथ मिलाई लिया और माता बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होती है या बाप बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होता है? बाप ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बाप तो विश्व का मालिक है। बाप क्या है? विश्व पिता है। और माता तो घर संभालती है या विश्व को संभालती है? घर संभालती है, घर के बाल बच्चों को संभालती है। तो जो बच्चों के मुकाबले, बच्चियों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है प्रकृति, जो ज्यादा पावरफुल है, उसने माया से हाथ मिला लिया। तो ये बात तो पक्की है कि दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? प्रकृति पावरफुल है, माता ही पावरफुल है, क्योंकि बाप की पहली रचना है। पहली रचना में ज्यादा ताकत होगी या बाद वाली रचना छोटे बच्चों में ज्यादा ताकत होगी? पहली रचना में ज्यादा ताकत होती है, ये तो ठीक है। लेकिन जो माया बेटी है, वो बेटी बुद्धि में ज्यादा तीखी होती है या शक्ति में ज्यादा तीखी होती है? हैं? बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होती है। समझ में आ रहा है? हैं? बुद्धि में बेटी ज्यादा पावरफुल। क्यों? बाप की बड़ी बेटी है, जैसे बड़ा बेटा होता है, ज्यादा बुद्धि में तीखी क्यों है? बुद्धि में बेटी ज्यादा पवित्र बुद्धि वाली होती है या माता ज्यादा पवित्र बुद्धि वाली होती है? बेटी ज्यादा पावरफुल इसलिए बन जाती है कि पवित्र बुद्धि होती है। तो जो पवित्र बुद्धि वाली बेटी है, माया बेटी, वो प्लानिंग बड़ी बढ़िया बना लेती है। बुद्धि की प्लानिंग, उस प्लानिंग के आधार पर उसने प्रकृति से हाथ मिला लिया। और प्रकृति बड़ी पावरफुल है दुनिया में, सबसे जास्ती पावरफुल। बाप के बाद कौन पावरफुल है? प्रकृति। कैसे है? हाँ, बाप के साथ ज्यादा रही, ये तो बात पक्की हो गई। संग का रंग ज्यादा लगा, इसलिए पावरफुल हो गई। लेकिन इसका प्रूफ मिलना चाहिए
कि प्रकृति ज्यादा पावरफुल वाकई हो गई। उसका प्रूफ है जो सिख धर्म में खास गाया जाता है, क्योंकि वो आत्मा लास्ट जन्म में पंजाब के खून से आती है। जो बोला था व्यक्तवाणी में, याद है? नहीं, ये भी बोला। हाँ, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। ये 83-84 की बात है, पक्का सन याद नहीं। सन 84 के आसपास की बात है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई। तो क्या कन्याओं में से कोई कन्या ईश्वर के लिए ईश्वरीय कार्य में इससे पहले किसी ने दान नहीं की थी? हा? नहीं की? अरे ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियों के नाम है। पंजाब की कोई कुमारियां थी नहीं 84 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में? थी या नहीं थी? थी, लेकिन कोई बाप को नहीं जानता था। क्या बाप का परिचय कोई को नहीं था? इसलिए बाप को बड़ा फकुर है इस बात का। क्या जो बच्चे अंदर से समझते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाबा आप ही हमारे ऊपर तरस करो, तो बाबा बड़े फकुर से कहते हैं, अरे बच्चे तुम्हारे अंदर कोई गुण हो या न हो, लेकिन बाप एक गुण सबसे जास्ती देखते हैं, जो बाप के लिए बहुत कुछ मायने रखता है। क्या गुण? बाप की पहचान तुम बच्चों में ही है, जो पहचान दुनिया के और कोई बच्चों में नहीं हो सकती। तुम बच्चे बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड के, अविनाशी यज्ञ कुंड के अविनाशी आत्मा हो। 84 जन्मों में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा हो। तो बड़े बच्चे हुए या छोटे बच्चे? बड़े बच्चों का ग्रुप है। रुद्र ज्ञान यज्ञ के पहलोटी के बच्चे तुम हो। तो बाप का कहना है कि बाप की नजर में तुम ही सबसे बड़े गुणवान हो। जिसने बाप को जाना उसने सब कुछ जाना, और दुनिया में जिन्होंने बाप को नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना। बाप को पहचानते हैं, बाप को मानते हैं, तो बाप का वर्षा उनको मिलता है। पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो बाप का अव्वल नंबर का वर्षा मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज को ईश्वर बाप का डायरेक्ट वर्षा मिला। कि देवताओं से मिला? नर से डायरेक्ट जो नारायण बने, नारी से डायरेक्ट उसी जीवन में जो लक्ष्मी बने, उन लक्ष्मी नारायण नर नारायण से
मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते रूपी राधा कृष्ण को वर्षा मिलता है। भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता। क्या वर्षा मिलता है? और लक्ष्मी नारायण जो बाप की डायरेक्ट रचना है, उनको क्या खास वर्षा मिलता है? हैं? लक्ष्मी नारायण को और उनकी सारी प्रजा को नंबरवार और उनके परिवार के भांतियों को अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलता है। क्या ऊंचे थे ऊंचे वर्षा? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलता है। जो वर्षा राधा कृष्ण सतयुग में जो फर्स्ट जन्म लेंगे उनको नहीं मिलता है। अतीन्द्रिय सुख का वर्षा जीवन रहते नहीं मिलता है। जीवन त्यागने के बाद, देह छोड़ने के बाद, जब तक उनका जन्म सतयुग में न हो बच्चे के रूप में, तब तक उनको कोई वर्षा नहीं मिलता। उसके बाद जो वर्षा मिलता है वो देहधारी देवताओं से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण देहधारी हैं या बिना देह के हैं? देहधारियों से वर्षा मिलता है। भले ऊंचे थे ऊंचे देवताएं हैं, लेकिन देहधारी तो है ना। तो देह में जो कर्मेंद्रियां हैं 5 और ज्ञानेंद्रियां हैं 5, उनमें श्रेष्ठ कौन सी है इंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ आंखें। वो आंखों के सुख का वर्षा ले सकते हैं, लेते हैं राधा कृष्ण मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते। लेकिन अतीन्द्रिय सुख का वर्षा उन्हें जीवन रहते नहीं मिलता। तो जब ऊंचे थे ऊंचा युग सतयुग और उसके पहली पीढ़ी में आने वालों को ही ऊंचे थे ऊंचे भगवंत का वर्षा नहीं मिलता, तो जो बाद की पीढ़ियों में दुनिया में आएंगे, त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, कलयुग में आके जन्म लेंगे, उनको नीचा वर्षा मिलेगा या सबसे पावरफुल वर्षा मिलेगा? है नीचा ही वर्षा मिलता है। तो बताया ये जो प्रकृति है वो अपनी सारी ताकत दिखाएगी। कौन सी ताकत? 5 तत्वों की ताकत दिखाएगी या 5 तत्वों से परे जो आत्मिक स्थिति की पावर है वो दिखाएगी। क्या दिखाएगी? है क्या दिखाएगी? 5 तत्वों की पावर दिखाएगी। पहले तो उसकी अपनी पावर, सहयोगियों की पावर तो बाद में। जो पृथ्वी की पहली पावर है, बड़े बड़े भूकंप लाएगी। क्या? जिन बड़े बड़े भूकंपों में दुनिया की सारी बिल्डिंगें, चाहे 1 मंजिल की हो चाहे बहुमंजिला इमारतें हो, सब धराशायी हो जाएंगी।
और दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? हम मकानों में रहती है या जंगल में रहती है? हैं? हाँ? तो सब मर मिटेंगे। कोई पूछे प्रकृति रूपी माता, धरणी माता ऐसा विकराल रूप क्यों दिखाएगी? हाँ? कोई कारण होगा तब कार्य होगा या बिना कारण के कार्य होगा? है? क्या कारण बनता है? दुनियावी हिसाब से देखें तो ये कारण बनता है कि दुनिया के जो नास्तिक हैं, सबसे बड़े नास्तिक रशियन से जिन्होंने एटम बम बनाए, वो एटमिक एनर्जी फोड़ेंगे, बड़े से बड़े बम फोड़ेंगे तो दुनिया में भयंकर आग लगेगी। नहीं, आग ही आग बरसेगी और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी हिल जाएगी। क्या होगा? धरणी रूपी माता, प्रकृति और प्रकृति की भुजाएं, जो भी पृथ्वी पर है, छोटी बड़ी धरणियां हैं। बेहद में धरणियां कौन है? कन्याएं माताएं हिल जाएंगी। मान लो परमात्मा बम भी फूटता है ग्लानि का। अभी सबसे जास्ती ज्ञान में चलने वालों की संख्या कन्याओं की है, अधर कुमारों की है कि अधर कुमारियों की है या कुमारों की है? हैं? माताओं की है। तो वो माताएं जब परमात्मा बम फटेगा दुनिया में, टीवी में ग्लानि की भयंकर चारों ओर से आवाज निकलेगी। बाप के प्रत्यक्षता की ग्लानि, प्रत्यक्षता बम। क्या ग्लानि? अरे जिनको ये बाप कहते हैं वो ऐसे करता है, वैसे करता है, ये विषपाई है, ये ऐसे करता है, ये उनको नहीं छोड़ता, ये उनको नहीं छोड़ता, ऐसा करता है। ये ग्लानि है या महिमा है? है? ग्लानि है। जो काम दुनिया के कलयुग के अंत में सारे ही प्राणी कर रहे हैं, मनुष्य मात्र कर रहे हैं। क्या काम? दुनिया के मनुष्य मात्र, खासकर भारतवासी, विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं कलयुग के अंत में? खास भारतवासी राजाएं तो युगों से प्रभावित हुए पड़े हैं विदेशियों की व्यभिचारी प्रवृत्ति से। और राजाएं इतने व्यभिचारी बन गए कि विदेशी इतनी रानियां नहीं रख सके, और भारत के राजाओं ने है ढेर की ढेर रानियां रखी। तो व्यभिचारी हुए या नहीं हुए? है? हुए।
यथा राजा तथा भारत की प्रजा बन गई। अभी वो ही राजा हैं, अभी वो सारी प्रजा जो भारतवासी अपन को कहते हैं वो सब व्यभिचारी बने पड़े हैं। यहां तक कि शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरली में ही बोल दिया, हम बच्चों के लिए भी बोल दिया, जिन बच्चों के ऊपर बाप को बड़ा फकुर है, कि इन बच्चों में दुनिया का एक बड़े से बड़ा गुण है बाप की पहचान का। उन बच्चों के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे भी 10, 20, 50 भूलें तो दृष्टि के व्यभिचार की रोज ही करते होंगे, नहीं तो काउंट करो किसी दिन। करते हैं या नहीं करते हैं? तो सारी दुनिया के सारे ही प्राणी मात्र कलयुग के अंतिम जन्म में व्यभिचारी बन जाते हैं, विदेशी मनुष्यों के प्रभाव में आने से, मनुष्य आत्माओं के प्रभाव में आने से। तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बच्चों के मुकाबले बच्चे का ही काम करेगा या बच्चों का भी बाप बन के काम करेगा। जो मुरली में ब्रह्म वाक्य में बार बार वाक्य आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। कौन आया हुआ? तुम्हारा बाप आया हुआ है। नई दुनिया बनेगी, तो जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ तुम लेंगे। ज्ञान इंद्रियों में आंख का सुख हो या उससे भी ऊंचा सर्वोपरि सुख दुनिया का अतीन्द्रिय सुख हो, उस सुख में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। और जो नीचे ते नीचा कीड़े मकोड़ों का, जानवरों से भी बदतर राक्षसी सुख है, वो सुख लेने में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। जो शास्त्रों में गायन है कि ज्ञान सागर का मंथन हुआ, देवताओं ने भी मंथन किया, असुरों ने भी मंथन किया, तो पहले पहले क्या निकला है? हालाहल विष निकला। ये क्या होता है? सारी दुनिया के देवात्माएं, दैत्यात्माएं, मनुष्यात्माएं, प्राणी मात्र सब घबराने लगे। अंदर अंदर से घबराहट होती है या नहीं होती है? है? नहीं होती है? जब व्यभिचार दोष के कारण बार बार शक्ति क्षीण होती है, शरीर की कर्मेंद्रियों की और साथ साथ आत्मा की भी शक्ति क्षीण होती है। जो बाबा कहते हैं 5 बीमार से नीचे गिर जाते हैं।
अगर काम विकार में गिरे तो क्या रिजल्ट होता है? सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। सभी ब्राह्मण बच्चों ने अच्छी तरह से अनुभव किया या नहीं किया? जरूर किया है। कि 5वीं मार से नीचे गिरने के बाद जो ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में दौड़ना चाहिए, वो ईश्वरीय ज्ञान का मंथन होता ही नहीं। और शंकर की क्या स्टेज दिखाते हैं शास्त्रों में? मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में सदा ही मस्त रहता है, या देवान में नीचे गिर जाता है? अमोघ वीर्य बनकर रहता है, या जो सत्व है आत्मा का, शरीर का, इंद्रियों का, वो पतन की ओर चला जाता है। जो शास्त्र में गाया हुआ है, अमोघ वीर्य। कारण बताया, मंथन क्यों नहीं चलता और क्यों चलता है सबसे जास्ती? शंकर को सूक्ष्म वतन की स्टेज में क्यों दिखाया जाता है? और दुनिया के जो 3 बड़े से बड़े देवताएं हैं, उनमें भी उनको टाइटल मिला हुआ है देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर महादेव। किस आधार पर मिला हुआ है? बड़े से बड़ा देव। देव माने दाता, देने वाला, लेने की इच्छा रखने वाला नहीं। किस बात का दाता है? सब कुछ इस दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है उसका दाता है। जो दाता होता है वो लेने की इच्छा रखता है? नहीं रखता। तो ज्यादा मंथन किसका चलेगा ईश्वरीय ज्ञान में? दुनियावी सुखों के लेने की इच्छा जिसकी होगी उसकी बुद्धि ज्ञान के मंथन में ज्यादा चलेगी, या दुनियावी सुखों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, इसे दुनिया के कोई सुख लेने की इच्छा नहीं सिवाय ईश्वरीय ज्ञान के, सिवाय ईश्वर के दिए हुए सुख के और कोई भी इच्छा नहीं। नष्ट मोहा स्मृति लौटता, जब से बाप को पहचाना होगा। वो एक ही बड़े से बड़े देवता की बात नहीं है। 84 जन्मों में सहयोगी बनकर के रहने वाली 8 भुजाओं रूपी आत्माओं के लिए भी यही बात लागू होती है। अष्टदेव जब से इस ज्ञान में आए होंगे, एडवांस ज्ञान में, जब से बाप को पहचाना होगा,
उनकी क्या खासियत देखने में आवेगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तन भी तेरा, तन और तन की जो इंद्रियों का सेवा है वो भी तेरे लिए। देह के अजीज ते अजीज संबंधियों के लिए कुछ भी नहीं। इतने पक्के होंगे शुरुआत से ही। धन की सेवा, जो भी जीवन में टटपुंजिया धन कमाया होगा उसकी सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। देह और देह के संबंधियों की सेवा में नहीं, देह के पदार्थों की लालसा में नहीं। बड़े प्यार से खिचड़ी खाएंगे, ऐसे नहीं जैसे बंगाली लोग कहते हैं अरे मछली नहीं मिलेगी। तो हमें ज्ञान ईश्वर का नहीं चाहिए। तन भी तेरा, तन के संबंधी भी तेरे, माने संबंधियों की जो भी पावर है, जीवन में जो भी आत्माएं संपर्क में आई होंगी उनकी जो भी पावर उनके मुट्ठी में होगी, दोस्तों की, सखा सहेलियों की, वो सारी पावर ईश्वर के लिए अर्पण करेंगे, अपने लिए नहीं। कैसी भी परीक्षाएं आ जाएं, देह के संबंधियों से, देह के साथियों से भीख नहीं मांगेंगे। ईश्वरीय आधार पर चलेंगे, परीक्षा देंगे और पास होकर दिखाएंगे। तन भी तेरा, धन भी तेरा, और जो भी मन के संकल्प हैं वो ईश्वर की श्रीमत के अनुकूल चलेंगे या असुरों की मत के अनुकूल चलेंगे? है ईश्वर ने जो डायरेक्शन दिए, जो मत दिए, उसी मत के अनुकूल चलेंगे। ऐसी 8 आत्माएं जो महादेव के आत्मा के जन्म जन्मांतर के सहयोगी बनते हैं, उनमें भी ये खासियत क्या है? क्या खासियत बताइए? है मनन चिंतन मंथन की सारी शक्ति मन की कहाँ लगाएंगे? ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। तो ऊंची स्टेज हुई मन बुद्धि रूपी आत्मा की या नीची स्टेज हुई? ऊंची स्टेज हुई। ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्माएं प्रकृति के 5 तत्वों के प्रभाव से परे होकर के रहेंगी, ईश्वर बाप के सहयोग से। ईश्वर बाप की मत पर चलने के आधार पर। और प्रकृति कौन सी पावर दिखाएगी? है? अरे
ईश्वरीय पावर दिखाएगी या ईश्वर ने मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता को जो निराकारी ज्ञान दिया है, क्योंकि आत्माओं का निराकारियों का बाप है, तो कौन सा वर्षा देगा? निराकारी वर्षा क्या है? ज्ञान। उस बाप की मत को ठुकरा देगी, अपनी मत पर चल पड़ेगी, क्योंकि उसके नक्शे कदम पर चलने वाले जो बच्चे हैं, उसके जो सहयोगी हैं, देह के 5 तत्वों के सहयोगी, क्या देह में होता है देवन। देह में क्या होता है? देवन। रावण के 5 मुखों को पैदा करने वाला क्या है? देवान रूपी गधा, जो रावण के सर पर सवार रहता है। दिखाते हैं चित्र में, नहीं तो प्रकृति रूपी जो माता है, उसके सर पर भी कौन सवार होता है? अरे वही देवान, अधूरा चंद्रमा, संपूर्ण ज्ञान चंद्रमा नहीं, वो देवान 5 तत्वों का मूल है। कौन कौन का? देह रूपी मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, ये जो देवता रूप में आत्माएं दिखाई जाती है, ये आत्माएं जड़त्व बुद्धि होती हैं, उसी प्रकृति की गोद में खोलने वाली हैं। ये आत्माएं प्रकृति रूपी माता को अपनी सारी शक्तियां तिरोहित करती है। सारे संसार में अग्नि भयंकर प्रभाव दिखाती है। एटम बमों की आग में तो सारी दुनिया तपेगी ही। सूर्य में से जो अग्नि का ताप निकलता है, उससे भयंकर तपित होगी। जल, सारी पृथ्वी पर जल में ही लाएगा। क्या क्या लाएगा? जल। क्या लाएगा? है जल। क्या लाएगा? सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी। जैसे आग बरसती है ना, वो तो स्थूल आग है, जो द्वापर युग में द्वैतवादी धर्मपिताओं के आने से शुरू होती है, क्योंकि धर्मपिताओं के आने से कामाग्नि भी शुरू होती है। देवताओं में कामाग्नि नहीं होती थी। तो जैसे ये कामाग्नि सारे संसार में भयंकर रोला मचाएगी, ऐसे ही ये जलमयी ज्ञान जल जो है, सारी दुनिया में ऐसी भयंकर बाढ़ लाएगा
इस बाढ़ में सारे विदेश जो 2500 साल पहले थे ही नहीं, विदेशी धर्मखंड न आदि में थे, सृष्टि के आदि में, और न अंत में रहेंगे नहीं, सब डूब जाएंगे। जलमग्न सारी सृष्टि हो जाएगी। जब बाढ़ आती है तो क्या खास बात हो जाती है? हाँ, देह अभिमानी की मिट्टी अच्छे से मिल जाती है। तो अभी क्या बताया, बच्चों में देहभान बहुत बढ़ गया है। उस देह अहंकार के कारण अपने को ही बाप समझ बैठते। जैसे इस सृष्टि का बड़े से बड़ा बच्चा कौन? पहला पत्ता कौन है? कृष्ण बच्चा। वो गीता माता का पति बन करके बैठ जाता है। क्या समझता है अपने को? है देवान के आधार पर क्या समझता है? अरे मैं ही गीता माता का साकार भगवान हूं। मेरे अलावा दुनिया में कोई भी गीता माता का साकार भगवान गीतापति नहीं हो सकता। तो आज दुनिया में उस बड़ी माता के रूप में पार्ट बजाने वाले पहले पत्ते को सभी माताएं फॉलो कर रही हैं। सब माताओं के बड़े बच्चे खुदा न खास्ता बाप न रहे, पति न रहे, तो किसके कंट्रोल में आ जाती हैं? बच्चे के कंट्रोल में आ जाती। घर घर में गीतापति भगवान बने बैठे हैं बच्चे। दोनों बच्चों का बड़ा फखुर रहता है। क्या सबसे बड़ा बच्चा कौन? वर्तमान संगम युग में, कृष्ण तो सतयुग में होगा। वर्तमान में क्या है? दादा लिख रहा है क्या? ब्रह्मा जो रावण के सिर के ऊपर दिखाया जाता है, साक्षात देहभान। कितना भी ज्ञानी स्नान कराओ फिर भी क्या करेगा? देहभान की मिट्टी में लौट जाता है। वो बच्चा रूपी मिट्टी का देहभान ज्ञान जल में मिक्स हो जाएगा जब परमात्मा बम फटेगा। दुनिया का बड़े से बड़ा बम क्या रिजल्ट होगा? है नहीं समझ में आया? अरे बम फटेगा बड़े से बड़ा तो धरणी डोल जाएगी या नहीं डोलेगी? धरणी डोलेगी तो धरणी माने पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो दरक के समंदर में आएंगे या नहीं आएंगे? तो समंदर का जल स्तर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और पृथ्वी जो मुख्य तत्व है 5 जड़ तत्वों में से, वो चलायमान होगा जिन्हें चैतन्य में हम कहें माताएं रूपी धरणी। परमात्मा बम फटेगा ग्लानि का तो ज्यादा से ज्यादा बंधन में कौन आएंगी? माताएं बंधन में आ जाएंगी। तो उनका दिल डोलेगा या नहीं डोलेगा? है? डोलेगा।
इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा बाप के द्वारा समझो कहलवाते हैं, अचल रहना है, हलचल में नहीं आना है। कैसा भी बड़े से बड़ा ग्लानी का बम फटे, परमात्मा बम, लेकिन क्या करना है? अचल रहना है, अटल रहना है। क्योंकि प्रकृति तो अपनी सारी पावर दिखाएगी। क्या देवान की मिट्टी की भी पावर दिखाएगी? जो ज्ञान जल है वो बाढ़ लाएगा सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी जलमयी हो जाएगी। और जलमयी में क्या होगा? कैसा जल होगा? मटमैला। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं देह बहाने वाली हैं, जिनमें अग्नि रूपी देवता भयंकर कामाग्नि पैदा कर देगा। तो समंदर का जल, सागर का जल बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? एटम बम फटेंगे, गर्मी बढ़ेगी, तो समंदर का पानी बॉइल्ड वाटर बनेगा, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल के बड़े बड़े मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ दरक के आ जाएंगे, स्तर ऊंचा उठेगा। और अंतिम स्थिति ऐसी होगी जिसमें पृथ्वी माता का, धरणी माता का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा जो बच्चा है, पृथ्वी माता का उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, उसमें आकर के गोद में गिरेगा प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर का जो जल स्तर है, जो दुनिया का बड़े से बड़ा जल का जमावड़ा है, प्रशांत महासागर, वो जल स्तर और ज्यादा ऊंचा उठेगा या नीचे जाएगा? और ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा। उसमें दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धर्मखंड हैं, विधर्मी धर्मखंड, विदेशी धर्मखंड, वो सब समुद्र के अंतराल में समा जाएंगे। और पृथ्वी का जल इतना बढ़ जाएगा जिसमें सारे प्राणी शरीर से डूब मरेंगे। क्या? वो मटमैले ज्ञान जल में डूब मरेंगे या आंखें जागृत हो जाएंगी? डूब मरेंगे। भले कोई में ज्यादा योग बल की पावर हो, योग बल की पावर से भोग बल बढ़ाने वाले काम अग्नि को कंट्रोल करने वाले कैसे भी बड़े बड़े योगी हों, बच्चे, वो सब हताश हो जाएंगे। और ज्ञान जल में जो मटमैला जल हो जाएगा दुनिया का, उसमें सब अंधे हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा प्राणी कौन सा होता है जो बहुत कामी माना जाता है?
सांप। जो सांप, कहो सांपों का राजा वासुकी। क्या क्या नाम दिया? वासुकी। वो मनुष्य सृष्टि के बाप के गले को भी जकड़ लेता है। क्या? जिस सांप में बहुत कामाग्नि होती है, वो प्राणी एक ही प्राणी है, और उनका राजा, सांपों का राजा वासुकी, जगत पिता के गले को जकड़ लेता है। किस बात में? अरे कौन से विकार से जकड़ लेता है? काम विकार से जकड़ लेता है। इतना जकड़ लेता है और वो बाप मस्त रहता है। कोई के गले में सांप जकड़ मार जाए तो घबराएगा, प्राण निकल जाएंगे, जैसे फांसी लग गई हो, या मस्त रहेगा? है? मर जाएगा। लेकिन ये जो जगत पिता है, कौन है? जगतम पितरम वंदे। जगत का पिता है, जगन्नाथ कहा जाता है। जगत पिता की जकड़ होते हुए भी मस्त रहता है। किस प्रभाव से? उसके अंदर क्या प्रभाव काम करता है? कौन सी प्रतिभा काम करती है? अरे योग बल। कौन सा बल? योग बल। क्योंकि वो योगीश्वर कहा जाता है। 3 ही नाम हैं जिनको योगीश्वर का टाइटल दुनिया में मिला है शास्त्रों में। एक शंकर, दूसरा कृष्ण योगीराज, और तीसरा ब्रह्मा का बड़ा पुत्र, मानसी पुत्र, पहला बच्चा सृष्टि का, सनत कुमार। जिस सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ता है। वो सनातन धर्म की स्थापना भोग बल के आधार पर होती है या योग बल के आधार पर होती है? योग बल के आधार पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना, सत्य सनातन धर्म की राजधानी तैयार होती है। ऐसी राजधानी सशक्त, जिस राजधानी के संगठन में क्या बताया खासियत? एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। दुनिया का कोई ताकतवर से ताकतवर प्राणी हो, मनुष्य हो, धर्म पिता ही क्यों न हो, वो धर्म पिताएं संगठित रूप में रावण के सर की तरह इकट्ठे क्यों न हो जाएं, तो भी उसकी राजधानी को हिला नहीं सकेंगे। ऐसी सशक्त राजधानी ईश्वरीय राजधानी होगी। जो बोला है ब्रह्म वाक्य में, मुरली में, कि मैं जब आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं।
अरे 80 साल हो गए, हम बच्चों को ज्ञान में चलते चलते हम बच्चे दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमें बाप मिल गया भगवान। भगवान बाप इस सृष्टि पर आया है। ढिंढोरा पीट रहे हैं कि नहीं है? पीट रहे हैं। और बाप कहते हैं मैं आता हूं तो मेरे आने की निशानी क्या बताई है? दक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं। 80 साल नाक रगड़ने की दरकार है ही नहीं मुझ आत्मा को। ऐसी शक्ति क्या है? ऐसी क्या शक्ति है जो गायन है राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। वो सेकंड किसके लिए गाया हुआ है? क्या नाम बताया? जनक। जन माने जन्म, का माने करने वाला, अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि का नया जन्म। मनुष्य सृष्टि माना नई मनुष्य सृष्टि का जन्मदाता। नाम क्या दिया? जनक। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, और 1 सेकंड में धक्क से राजधानी स्थापन कर देते। तो उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ इस संसार में या नहीं हुआ? हुआ। हाँ भाई, क्यों नहीं हुआ? ब्रह्मा कुमारियों को 80 साल हो गए उसका जन्मदिन मनाते मनाते। हर वर्ष नंबर बताते हैं। 71वां जन्म दिवस, शिव जयंती, 75वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती ब्राह्मणों की दुनिया में मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? है? तो कितने साल हो गए हैं? इतने साल हो गए कि नहीं? तो क्या वाकई हो गए? आया कि नहीं आया? है? गुप्त में आया। अरे बच्चा की आत्मा माता के गर्भ में गुप्त में आती है तो उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वो बच्चा बाहर आता है दुनिया में तो सब कोई कहता है बच्चे का जन्म हुआ। पड़ोसी भी आवाज सुनेगा, आकर भले बच्चे को देखे नहीं, उआ उआ की आवाज सुनेगा, बोलेगा घर वालों को पड़ोस में बच्चा आ गया। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ? है? नहीं हुआ? हुआ। कानों से सुनेगा तो भी कहेगा आ गया, और आकर के निस्थूल आंखों से देखेगा तो भी कहेगा आ गया। बाबा ने भी निशानी बता दी है। क्या? है? जोर से बोलो ना, कोई खा जाएगा क्या? नहीं, बाबा ने बताया, ब्रह्मा मुख से ही बताया, अव्यक्त वाणी में भी बताया। बाप की प्रत्यक्षता की निशानी ऐसे ही स्पष्ट देखने में आवेगी जैसे महात्मा बुद्ध के चेहरे पर दिखाई देती है अव्यक्त स्थिति।
क्राइस्ट के चेहरे पर दिखाई देती है अव्यक्त स्थिति। आत्मा निराकार दिखाई देती है या देहभान दिखाई टपकता है देह चेहरे से। गुरु नानक में देहभान की स्थिति दिखाई देती है कि आत्मा का स्वरूप टपकता है। आत्मा की स्थिति रूहानी स्टेज। तुम बच्चों की नंबरवार अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। ये महावाक्य बोला है क्या? जैसे धर्म पिताओं की अव्यक्त स्टेज धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष कर गई, ऐसे ही जो दुनिया के ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं धर्म पिता हैं, उन बापों का भी बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये टाइटल साकार का है या निराकार का? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बाबा को कहा जाता है, बाप के बाप को। बापों का बाप मना ग्रैंडफादर। शिव बाप का हम आत्मा रूपी भाई भाइयों के साथ, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, उनके साथ बाप का संबंध है या बाबा का संबंध है? ग्रैंडफादर है या सिर्फ बाप है? क्या है? ग्रैंडफादर है शिव बाप ज्योति बिंदु। वो आत्माओं का बाप है या बाबा है? सिर्फ बाप है, बाबा नहीं। कोई मनुष्य तन में जब प्रत्यक्ष होता है और मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्षता होती है संसार में, तब दुनिया जानती है ये ग्रेट फादर्स इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी बाप है, ग्रैंडफादर है, जिसको टाइटल मिलता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा, बाप का वर्षा मिले या नहीं मिले, लेकिन दादे का वर्षा माने बाबा ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है। वो क्या वर्षा है? वो क्या वर्षा है ग्रैंडफादर का? ज्ञान निराकारी वर्षा निराकारी बाप से मिलता है। निराकार आत्माओं का निराकारी बाप निराकारी वर्षा देता है। साकार मनुष्यों का बाप साकार वर्षा देता है। स्वर्ग साकार है या निराकार? स्वर्ग साकार है। स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। इसलिए स्वर्ग में होती है जीवन मुक्ति। इसी दुनिया में हम बच्चों को अपना वाइब्रेशन सुधार करके संगठन में स्वर्ग बनाना है, वाइब्रेशन के आधार पर, या नरक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वाइब्रेशन हम संगठन में कैसा बनाएंगे? आत्म की स्थिति का वाइब्रेशन बनाएंगे, जो सतयुग में हम जन्म लेने लायक बने। अंतमते सोगति। महामृत्यु के समय, साधारण मृत्यु तो जन्म जन्मांतर होती रही, अंतिम महामृत्यु के समय, महामृत्यु के महाविनाश के टाइम पर, जब सब के अपने अपने शरीर छूटेंगे, तो उस समय हमारा वायुमंडल वाइब्रेशन सुख का होना चाहिए मन बुद्धि रूपी आत्मा में, या दुख का होना चाहिए?
सुख के वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे। इसलिए बोला नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। सवाल पैदा इस दुनिया में तो नरक ही है, नरक में सारे ही शरीर छोड़ रहे हैं तो स्वर्ग में जन्म कैसे ले लेंगे? हाँ, आत्मिक स्थिति में वाइब्रेशन बनाने की बात है। सुख का वाइब्रेशन बनाए। सुख का वाइब्रेशन बनाने के लिए पहले सुख दाता, सुख की दुनिया का रचयिता बाप को जाने। जो बाप का रूप, बाप की आकृति सारी दुनिया, देश और विदेश की खुदाइयों में मिली है और सबसे ज्यादा तादाद में मिली है। और सारे भारत के गांव गांव में, शहर शहर में उस आकृति की यादगार शिवालय में पूजी जाती है। कौन सी? शिवलिंग, जिसका परिचय देने के लिए मुरली में बाप बार बार कहते रहे, बच्चे बाप का परिचय दो। त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचे से ऊंचा बाप का परिचय दो। जिस बाप की यादगार में, जो बाप त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बना है दिल्ली में, शहर शहर में त्रिमूर्ति रोड नाम रखा जाता है। तो हाउस एक होगा या 2 3 4 होंगे? हैं? एक ही हाउस का नाम त्रिमूर्ति हाउस। और रोड माने रास्ता, एक ही रास्ता बताने वाला एक होगा या 3 4 रास्ता बताने वाली आत्माएं होंगी? एक ही आत्मा होगी। तो वो एक आत्मा है जिसकी यादगार सोमनाथ के मंदिर में दिखाई गई। द्वैतवादी युग के सात्विक पीरियड में, आदि में, हर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता है। द्वापर के आदि में वो सात्विक यादगार बनी थी। सोमनाथ के मंदिर में पत्थर के लिंगाकार में हीरा दिखाया गया था। वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? निराकार की यादगार। निराकार हीरो पार्ट बजाता है, बजाता है। हीरा तो हीरो पार्टधारी की यादगार है। और हीरा पत्थर है या नहीं? जैसे और रतन पत्थर होते हैं, वैसे हीरा भी बेशकीमती माना तो जाता है, लेकिन है तो पत्थर या नहीं? और शिव ज्योति बिंदु, आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो पत्थर बुद्धि बनता है, हा? तो पत्थर क्यों कह दिया? हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में लिंगाकार पत्थर में जड़ा हुआ था, वो हीरा शिव ज्योति बिंदु की यादगार है। वो शिव बाप की आत्मा, सुप्रीम सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में ब्रह्म वाक्य बोल कर गई। वेद वाक्य, वेद वाणी बोल कर गई। वो वाक्य भूल गया क्या? न मैं पूज्य बनता हूं, न मैं पुजारी बनता हूं।
तो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर में हीरा रखा हुआ था वो शिव की यादगार है, अखूट ज्ञान के भंडार की यादगार है, या अखूट योगी की यादगार है? अखूट योगी की यादगार है। जब तक संगम युग रहेगा उसका योग अखूट है। इसलिए मुरली में बोला छोटा रूप याद नहीं आता है, बिंदु रूप याद नहीं आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। अरे बड़े रूप को पहचाना है या नहीं पहचाना? पहचाना है तो याद करो। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो बड़ा रूप साकार की यादगार है। साकार को सगुण कहा जाता है। रामायण में भी लिखा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही संसार में साकार है। क्यों? क्योंकि निराकार का विरुद्ध है। इस दुनिया में आने के बाद मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा। क्या बना कर जाएगा? नंबर बार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अव्वल नंबर कोई बच्चे को बनाएगा। जिस अव्वल नंबर बच्चे को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आप समान बना, शक्तिशाली बनाकर जाता है, सर्वशक्तिवान बनाकर जाता है, उसके लिए ही कहा। और साथ साथ नंबरवार सब बच्चों के लिए कहा। क्या? मैं सर्वशक्तिवान तो हूं लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। मास्टर माने प्रैक्टिकल जीवन में शक्ति धारण करने वाला। ज्ञान थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? थ्योरी है तो थ्योरी का अखूट भंडार है। कौन? निराकार आत्माओं का बाप शिव। प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। क्यों? प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है, प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के द्वारा होता है। क्यों नहीं प्रैक्टिकल कर सकता? क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए देह में प्रवेश करता है, रथ में प्रवेश करता है। क्या? अर्जुन की आत्मा ली, आत्मा को बस में किया या रथ को कंट्रोल किया है? क्या कंट्रोल किया? आत्मा को कंट्रोल किया। आत्मा को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो, न चलना चाहो न चलो। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। ये नियम शिव बाप ने नहीं अपनाया। अपनाया ना? अरे अपनाया। उसने तन को कंट्रोल किया। क्या? याद की भी यही बात है, यही रहस्य है, यही राज है। क्या? बांधेली माताओं का तन भले कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ईश्वर भी कंट्रोल नहीं करता। शिव बाप अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल करता है कि उसके शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है? शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है। आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है।
चाहो तुम अच्छे संकल्प करो, चाहो तुम व्यर्थ आसुरी संकल्प करो।